हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है और मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं 2022 बैच की पटवारी हूँ और मेरे को लगभग 3.5 साल इस जॉब में हो चुके हैं। मेरा प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने इस कार्यकाल में 2 डिस्ट्रिक्ट और 3 तहसील में पटवारी फील्ड में भी और ऑफिस में भी मैंने काम किया है। तो मैं इन 3.5 सालों में मैंने जो जो सीखा है, जो जो मैंने अनुभव किए हैं, वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ। खास करके हमारी जो भी नए बैच में सेलेक्ट हुए हैं और महिला पटवारियों के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं जो सेलेक्ट हुई है पटवारी के रूप में, उनके मन में ऐसा होगा कि मतलब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, फील्ड में कैसे कार्य करते होंगे, अगर पोस्टिंग दूर हो गई तो हम कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो चूँकि मेरा होम टाउन है या होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्टर्न राजस्थान की तरफ है और मैं करंटली जो मैं पोस्टेड हूँ, मैं ढूंढार क्षेत्र ईस्टर्न राजस्थान में पोस्टेड हूँ, जो कि जयपुर के आसपास का एरिया है। तो ऐसे में लोकल भाषा का, ज्योग्राफी का ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मेरा एरिया जो सूखा और रेगिस्तानी एरिया है और यहाँ जो है पहाड़ी जंगली एरिया है और यहाँ पे बहुत से लोग पूर्णतः कृषि पे निर्भर रहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में लोग कृषि पे निर्भर नहीं है, वो अन्य अपने व्यवसाय में रहते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले अपना जो डिफरेंस है मैंने देखा कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो मैं चलो अपन मुद्दे की बात पे आते हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में थी और सरिस्का के आसपास का एरिया था, जो पूर्णतः जंगली एरिया है। तो ऐसे में आपको अगर फील्ड पोस्टिंग है तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। कि सबसे पहला जो टॉपिक है कि दूर दराज और दुर्गम इलाकों में आपकी पोस्टिंग होगी, तो खेत, ढाणी, पहाड़ी क्षेत्रों, सुनसान एरिया में भी आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका सबसे अच्छा जो साथी है वो रहेगा स्कूटी। तो सबसे पहले आपको स्कूटी चलाना आना मैंडेटरी है, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जंगली एरिया है तो नेटवर्क भी नहीं रहता है, सड़कें भी टूटी फूटी रहती है और बरसात, गर्मी, हर मौसम का आपको सामना करना पड़ता है। और ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है, इसमें क्या होता है आप 24 आवर ड्यूटी पे रहते हैं। तो कोई भी अगर कुछ दुर्घटना घटती है तो पटवारी को मौके पे जाके मौका पर्चा बना के अपने अधिकारियों को सूचना देनी पड़ती है। तो दूसरी बात, पहला टॉपिक ये हो गया कि दूर दराज दुर्गम इलाके में अगर पोस्टेड हो तो आपको स्कूटी चलाना आना ज़रूरी है और इसके लिए आपको मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहना चाहिए। सेकंड है सेफ्टी। अकेले फील्ड में जाना है, हालांकि ग्राम प्रत्यारी मिलेगा लेकिन हर दफ़ा वो आपके साथ में भी नहीं रहेगा। और मेरा तो अनुभव रहा है, मैंने 2 फील्ड में काम किया है, 2 पटवार मंडल में, कि ग्राम प्रत्यारी कोई खास सहयोग करते नहीं है, वो खुद स्थानीय राजनीति में इन्वॉल्व रहता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बहुत से लोगों को अच्छे ग्राम प्रत्यारी भी मिलते हैं। और कुछ ग्रामीण लोग जो होंगे जो सहयोग भी करेंगे आपका और कोई असहयोग भी करेंगे और बहुत से लोग आप पे गुस्सा भी करेंगे, बदतमीज भी होंगे, बट आप सबको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और महिला पटवारियों के लिए सबसे जो डिफ़िकल्ट है फिलहाल जो करंटली वही है कि लोकेशन बेस गिरदावरी का कार्य अभी चल रहा है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक एक खसरे में जाके आपको फोटो लेनी पड़ेगी और गिरदावरी करनी पड़ेगी। अभी रबी के
की गिरदावरी शुरू हो चुकी है, तो ठंड भी है, कई एरिया में नेटवर्क भी नहीं है, कई एरिया में सुनसान एरिया है, कोहरा भी रहता है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो सबसे जो मुश्किल काम है वो गिरदावरी का कार्य ही है। उसके बाद में जो है कि गांव में लोगों की पुरुष प्रधान मानसिकता होती है, महिलाओं को लोग लाइटली लेते हैं कि ये लड़की हो कैसे फील्ड का कार्य संभालेगी, आपको ताने भी मिलेंगे। और बहुत से लोग होते हैं महिला कर्मचारी या महिला अफसरों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो आपको खुद को साबित करना पड़ेगा कि आप किसी से कम नहीं है और आप अपने कार्यों को बखूबी से संभाल सकती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है आपकी जॉब का कि 9 to 5 किया और आप फ्री है, ऐसा नहीं है। बहुत से बार फील्ड में काम चलता है तो आपको देर भी हो सकती है। और ऐसे में अगर आप के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, खासकर महिला हैं, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो थोड़ा सा इनके बीच में बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपके घर वालों से अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो। और बहुत से बार ऐसा होता है कि आप दूर पोस्टेड हो, तो आपको बहुत से बार त्योहारों पे या अन्य छुट्टियों पे भी आप घर नहीं जा पाते हैं। जैसे कि गिरदावरी का कार्य चल रहा हो, सीमागान का कार्य चल रहा हो, चुनाव संबंधी या अन्य कोई योजनाओं से संबंधित सरकारी कार्य चल रहे हो, तो आप घर नहीं जा पाते। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा चैलेंज एक जो और है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, तो देर शाम से फील्ड में लौटना पड़ेगा और आपको समाज में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि पुरुष पटवारी है तो देर रात घर पे आ रहा है तो उससे सवाल जवाब नहीं करे जाते हैं, लेकिन महिला पटवारी है तो उसके साथ में इतनी सहानुभूति नहीं रखते हैं लोग। ठीक है। फिर कि आजकल क्या हो गया कि सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, कि सरकार चाहती है कि हम किसानों से किसान गिरदावरी कराएं, लेकिन गांव में लोग सहयोग नहीं करते हैं। या तो नेटवर्क समस्या होती है, दूर दराज रिमोट एरिया में वो बसे हुए हैं, तो ऐसे में आपको उन्हें समझाना, और बहुत से बार सरकारी ऐप पर वो ढंग से काम भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं आपको देखना पड़ेगा। फिर एक टॉपिक और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर इज़ रियल। कई बार होता है सीमा ज्ञान, पत्थरगड़ी, ज़मीनी विवाद, ये सब में आपको स्थानीय राजनीति आप पे हावी होंगे और आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपने स्वविवेक से कार्य करना है, किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आना और किसी भी लालच में नहीं आना। तो अगर ये सारे 3-4 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप काम करोगे तो आप अच्छे से नौकरी कर पाओगे। और बाकी तो मेरा यही राय है कि आप इस जॉब में आए हो महिला पटवारी, तो आप जल्द से जल्द कोई और हायर स्टडी, अगर आपने बीएड की है या आप नेट क्वालिफाई है, तो आप जल्द से जल्द अन्य जॉब की तैयारी करिए। क्योंकि अगर आपको फील्ड जॉब पसंद नहीं है तो आपके लिए सूटेबल नहीं है। बाकी आप फील्ड में रहना चाहते हैं, आप डेस्क वर्क जॉब नहीं चाहते हैं, आप टीचिंग जॉब नहीं चाहते हो, तो ऑल द बेस्ट, दिस इज़ फॉर यू। धन्यवाद।